हेलो कर्मचारी। हेलो हेमन, आई एम फाइन, थैंक यू। आई एम फाइन, आई एम सॉरी हेमन। हम तक पाँव रखो। तुम्हें कितनी बार कहा अगर डांस करते वक्त तुम्हारा पाँव किसी के पाँव में पड़ जाए तो उसे सॉरी कहते। सॉरी सॉरी। मुझे नहीं, उसे। तुम कभी नहीं समझोगे, कभी नहीं सीखो। बैठो, तमाशा बना दिया, सब लोग देख रहे हैं। चलो इसे रखो, यूं रखो। किसके लिए? अगर कोई चीज गिर जाए तो हमारे कपड़े खराब नहीं होंगे। रखो ऐसे। सूप, टमाटो सूप। थैंक यू। एकदम फीका है। थोड़ा नमक डाल लो, ठीक हो जाएगा। और चमचे के साथ पीते हैं। चम्मच, चम्मच। वेटर, सूप ले जाओ। अरे आपने तो पिया भी नहीं। वाकई फीका। मटन कटलेट्स प्लीज। तुम्हें कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया। सब कुछ समझाता हूँ घर पे, बाहर आकर भूल जाती है। छुरी काटे, छुरी काटे। यस। हाथ गंदे मत करो। मेरी कमीज गीली हो गई है। बाथरूम जाओ और साफ करके आओ। जाओ कैसे? सब लोग मेरी कमीज की तरफ देखेंगे ना। मैं ले चलता हूँ, चलो। उसमें नहीं, इसमें। इसमें क्यों नहीं? वो मर्दों के लिए है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में तो एक ही है। ओफो, चलो ना। दीदी आइए हमारे साथ बाहर चलिए। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलिए ना दीदी, हम आपका दिल बहलाएंगे। चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना, चलिए। ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। ए मुरली, तू यहाँ क्या कर रहा है? चंचल की शादी हो रही है। अरे किससे? एक ऐसे आदमी से जो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। उसकी बीवी कहाँ? यही तो मुश्किल है, उसकी बीवी यहाँ से सैकड़ों मील दूर रहती है। बड़े भैया, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद करिए। थामो, 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 बंबई निवासियों, ये विवाह नहीं हो गई है। ये जो छोरू बैठा है ना, इसका विवाह हो गई है। इसकी पहली बहू हमारे गांव ढोलकपुर की छोरी सू और हम ठहरे ढोलकपुर के चौधरी। क्या मेरी शादी हो गई? ये झूठ है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम ढोलकपुर है कहाँ। मैंने क्यों छोड़ दिया अपराध? हमारा अपराध तो बताओ, हमारी सेवा में क्या कमी हो गई जो तुझे शादी कर रहा है? धीरे रख बाकी छोरी, सब बराबर हो जाती। ये क्या हो रहा है कीर्तनदास जी? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। भाइयों मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है जबकि मेरी शादी नहीं हुई? पिताजी, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो मैं कहाँ से आई? और ये मेरी चारों बहनें। पिताजी शादी मत कीजिए। ये क्या तमाशा है? बताओ छू, भाई और बहनों, हमारे यहाँ हर साल छोरी हुआ करती थी और याने छोड़ा जो ये था। आमे मारा सू दोष है, मने इंसाफ જોઈએ। હું શું કરું? તમે बताओ શું करूं? 5 बच्चियों का बाप होकर दूसरी शादी करता है? कीर्तनदास, तुम अपनी बेटी को इस धोखेबाज के बल्ले बांध रहे हो। राम 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 राम। एक बेबस अपना के ऊपर इतना अत्याचार, आज के जमाने में दूसरा व्यवहार चाहते हो? अरे पाखंडी, हम अभी पुलिस को घोषित करते हैं। लेकिन मेरी भी तो सुनिए। चुप! तू क्या सुनाएगा? कीर्तनदास तू धोखा दे रहा है। अपने एक्सीडेंट में पैर रख और भाग यहाँ से, नहीं तो ओवरटेक करके तेरा एक्सीडेंट कर दूंगा। निकल यहाँ से।
चौधरी जी, आपने मेरी इज्जत बचाई। श्रीमान जी, इनका उपकार पीछे चुका लीजिएगा, पहले किसी दूसरे वर्ग का प्रबंध कीजिए। समय बीता जा रहा है, यदि 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी पुत्री का विवाह नहीं हुआ तो वो जीवन भर कुमारी रहेगी। मगर पंडित जी, मिनटों और सेकंडों में मैं दूसरा लड़का कहाँ से लाऊं? तो फिर श्रीमान जी भविष्यवाणी सुन लीजिए। 10 मिनट के पश्चात शनि के घर में मंगल प्रवेश कर रहा है और उसकी ज्वाला से भय है कि पुत्री के पिता की आंखों की रोशनी चली जाएगी, वो जीवन में अंधा रहेगा। अरे छोरी का ब्याह कोई ना हो वे, और भाई साहब अंधे। ये सत्य वचन है, सत्य वचन है। चौधरी जी, मेरी मदद कीजिए। श्रीमान जी 3 मिनट बीत गए, शनि के घर में मंगल प्रवेश कर रहा है। हरिओम। अलख निरंजन। कौन? मुरली? हाँ ससुर जी, मैं हूँ मुरली, लेकिन अब साधु बन गया हूँ। क्योंकि आपने अपनी लड़की के साथ मेरी शादी नहीं की, इसलिए मैं हिमालय पर्वत की ओर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले सोचा कि आखिरी बार चंचल के दर्शन करता चलूं, सो आ गया। 5 मिनट और बीत गए। बेटा मुरली, अब तुझे हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे सूरदास होने से बचा ले और मेरी लड़की से शादी कर ले। नारायण नारायण, कीर्तनदास जी क्या करें आप? मैं अब संसारी कैसे बन सकता हूँ? मैं तो साधु बन गया हूँ, मैं शादी ब्याह के बंधन में कैसे बन सकता हूँ? मगर मैं तुझे साधु नहीं बनने दूंगा। लेकिन अब मैं संसारी भी कैसे बन सकता हूँ? आप ये ऑफर काफी लेट दे रहे हैं। मेरे पास जितनी धन दौलत थी मैं सब त्याग चुका हूँ, दान दे चुका हूँ, और आप तो जानते हैं घर बार चलाने के लिए रुपए पैसे की जरूरत होती है। हाँ, बात भी सच्ची है, रुपया पैसा तो देना ही पड़ेगा। भाई साहब, हाँ, क्या चाहिए तुझे? बोल, क्या चाहिए तुझे? एक ब्रांड न्यू टैक्सी दे दो। न्यू टैक्सी? हाँ, मंगल के घर में शनि प्रवेश कर ही रहा है। अच्छा, टैक्सी दे दूंगा। मैं इस बात का गवाह हूँ भाई साहब। अब मैं इसका दूसरा साक्षी। आप जल्दी से इसको ब्याह के वस्त्र पहनाइए और जल्दी कीजिए। सेहरा तो मैं ससुर जी के हाथ से पहनूंगा। ओए, शर्म नहीं आती? आंखें बंद करके देखते चलाते हैं? मैडम, मैं मर गई, मेरी कमर। कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं अभी एक लफड़े से छूटा हूँ, पुलिस को इस लफड़े में मत तो डालिए। फिर किसको बीच में डाले? मैं हूँ ना। आप मेरे घर चलिए, आपके इलाज के लिए जो खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो अपने ही घर ले चलो, लेकिन जल्दी करो, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ये कौन है? ये मैडम का टैक्सी के नीचे एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं घर ले आया हूँ। तो फिर आप इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो मैं बाद में बताऊंगा। मैडम, आप आराम कीजिए। अरे अंकल, जल्दी से मेरा कुछ इलाज करिए ना, मुझे काढ़ा वाला पिलाइए, बताइए, इससे घोल पिला दीजिए। वो सब कुछ पिलाता हूँ, आप जरा आराम कीजिए। ये हॉस्पिटल में जाने से पुलिस केस बनती है। पहले एक केस से मेरा छुटकारा हुआ है। तुम जरा इनका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। कहिए, आपको कहाँ चोट लगी है? अजी मेरे दिल के अंदर चोट लगी है, आप मेरे कलेजे से लग गए। अरे बड़ी बेशर्म है आप, आपको शर्म नहीं आती है? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी भोली चंचल अपने खिदमतगार को नहीं पहचानी? मुरली मुरली मनोहर। मुरली, ये क्या ड्रामा है? लेकिन ड्रामा फेल हो गया ना, फिर अब आप तो डॉक्टर को लेने चला गया, और अगर डॉक्टर को मालूम हो गया कि मैं ये नहीं वो हूँ, तो तेरा बाप तो मेरी मुरली बजा देगा। डॉक्टर साहब आइए। कहिए, क्या बात है? क्या तकलीफ है आपको? अजी आप भी बड़े अनाड़ी डॉक्टर हैं, मैं सबके सामने कैसे बता सकती हूँ कि मुझे क्या तकलीफ है? एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा बाहर जाइए। चलो 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 चाहिए चलो, जल्दी चलो। प्लीज लाई डाउन। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर, कोई फिल्म कंपनी का एक्टर नहीं, समझे? खबरदार से मेरे पास आए तो मैडम, डॉक्टर को क्या हुआ? फिर मैं डॉक्टर को कैसे हाथ लगाने देती? मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने छुआ तक नहीं है। हाँ, तो लेडी डॉक्टर को ले आऊं? लेडी डॉक्टर की क्या जरूरत है? आपकी लड़की मेरे लिए काफी है, इनकी खिदमत से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बेटी, तुम इनकी अच्छी तरह से देखभाल करो, ये 20 रुपए लो, समझी? और मैडम, मैं चलूं? आपकी मर्जी। नॉटी अंकल। उठा क्या? बाप रे, तुम्हें ये तरकीब कैसे सूझी? अरे ये तो बाद में बताऊंगा, इस वक्त भूख लगी थी, कुछ खाने का बंदोबस्त करो, और ये 20 रुपए मुझे दे दो सख्त करके। लेकिन डार्लिंग, कभी कभी मुझे तुम्हारे उस बुढ़े के ऊपर तरस आता है। कहाँ तो वो मुझे अपनी टैक्सी के नीचे कुचल डालने की धमकी दे रहा था, और कहाँ वो खुद मुझे तुम्हारे हवाले करके चला गया कि इसका ख्याल रखना। मजा तो ये है, अगर वो अपने ही घर में
अपने ही बाथरूम में अपने ही शेविंग सेट से मुझे शेव करते हुए देख ले तो उस बड़हू का क्या हाल हो। मैं बताता हूँ क्या हाल होगा। क्या होगा? अरे अरे टैक्सी वाले, तुम्हारी चप्पल से तुम्हारे सर के तुम्हारी बाल निकल जाएंगे।